बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज रबीसा ने पूछा है कि सर आपको इतनी दुआएं मिलती हैं तो आपको कैसा लगता है? मेरे बच्चे, आप सोचिए, खुशबख्ती है, इसमें कैसा लगना तो बहुत छोटी सी बात है। दुआएं मुझे 3-4 जगहों से ज़्यादा मिलती हैं। एक जो हमारे काउंसलिंग का, यानी सुबह 9 से रात 9 तक हम जो काउंसलिंग करते हैं, लोगों के बरसों के मसले फंसे हुए होते हैं और बाद लोग मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो 20-20 सेशन लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है कि वो फैमिली काउंसलिंग कर सके, ना वो मैरिज काउंसलिंग कर सकते हैं। वो आमतौर पे डर, खौफ, वहम, इस तरह की चीज़ें जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज करते हैं। तो मुझे ज़ाहिर ये अल्लाह ने एज दिया कि हम ना सिर्फ उन चीज़ों को जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अम्ब्रेला के नीचे आती हैं उनको देखते हैं, उनके NLP करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बल्कि साथ साथ फैमिली काउंसलिंग अपने बच्चों की। और इसमें मैं उनको नसीहतें नहीं करता, उनको हल बताता हूँ। तो जब वो हल निकल आता है, लोगों के घर का मसला हल हो जाता है, वो न्यूयॉर्क बैठे हों, वो ऑस्ट्रेलिया बैठे हों, वो स्वीडन बैठे हों या UK, इन मुल्कों में हमारे लोगों को बहुत मसाइल हैं। और उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो काउंसलर्स हैं, वहाँ लाइफ कोच नहीं होते, वहाँ तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। $200 लेते हैं एक सेशन का और वक्त भी नहीं मिलता। फिर जब उनसे बात होती है तो वो बात को समझते नहीं है, ना उन्हें सास समझ आती है, ना उन्हें नंद समझ आती है, ना उन्हें दिल छोटा होना समझ आता है। इवन जो मसले हमारे यहाँ करैक्टर के हैं, उनके यहाँ तो वो मसला ही नहीं है। अगर वहाँ कोई लड़की करैक्टर लेस हो और लड़के के बहुत सारे अफेयर हों तो वो हैरत से देखते हैं कि व्हाट गोज, नथिंग स्पेशल। तो आपने तो अपनी जान खपाई होती है। इसी तौर पे बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी लोग बसते हैं, जिनके बच्चे वहाँ पैदा हुए, हर बच्चा 16 से 18 साल के बाद, बहुत ही कोई नेक ख़ानदान हो, कोई जमात इस्लामी वाले हों, कोई ऐसे ख़ानदान हो जिन्होंने अपने बच्चे को घर से ना निकलने दिया हो, वो जुड़ा रहेगा। वरना तो हर लड़का और लड़की, आप सोचिए, जिन बच्चों के साथ वो पढ़ते हैं, जिस सोच के फ़िक्र के वो होते हैं, तो बच्चा हमारा किसी गांव से गया हो या अब वो पैदा वहाँ हुआ, पला वहाँ, बड़ा वहाँ, सीखेगा किससे? घर से नहीं सीखेगा, वो उनसे सीखेगा। तो वो फिर आज़ाद ख्याली, वो जो दोस्ती है, वो जो लिव इन है, वो उसके साथ अभी पिछले दिनों, अच्छा, वहाँ बहुत सी चीज़ें नॉर्मल हैं जो हमारे यहाँ उस पर हम बहुत रिएक्ट करते हैं। तो माएँ ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं सोच सोच के, उनकी बेटी ने धोखा दिया, बेटे ने ऐसी हरकत की। ज़ाहिर है पाकिस्तान में लिहाज होता है, लोग बाहर से क्यों भागते हैं अपने बच्चों को लेके जब वो बड़े हो रहे होते हैं, कि वहाँ तो वो, यानी जो ही अडल्ट होंगे, 18 साल को क्रॉस करेंगे, दे हैव द राइट वो किसी के साथ भी जाकर रहने लग जाए, किसी ताल्लुक़ के बिना, गुनाह की हालत में। अब माँ बाप उनको वापस खींच नहीं सकते, सरकार उनके साथ, कानून उनके साथ, वहाँ की सोसाइटी उनके साथ। तो हमारे लोग वहाँ ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और उनकी फिर हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग उन्हें समझाते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। कभी वो बच्चा या बच्ची भी काबू आ जाए, उसके साथ सेशन करते हैं। इसी तौर पे बहुत से लोग जो वहाँ से पाकिस्तान आके शादियाँ करके लेके जाते हैं, इनकी भी नहीं बनती। नॉट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग है, डिफरेंस ऑफ कल्चर इतना ज़्यादा होता है और एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो बहुत फ़र्क होता है। तो इस वजह से उनसे दुआएं सबसे ज़्यादा मिलती हैं। फिर जो हमारे कोर्सेज लोग करते हैं वो बहुत दुआएं देते हैं। तो इनफैक्ट मेरे रब ने कई रोशनदान मेरे लिए खोले हुए हैं। आई विश कि आप और आपकी औलाद भी अल्लाह उनको ऐसे कामों पे लगाए कि जिसमें उनके लिए लोगों की ज़िंदगी को वो खूबसूरत बनाए और साथ फिर ज़ाहिर अपनी जो अजर और सवाब है वो भी कमाए। ओके ना। अज़का, सर ऐसे भाई का क्या करें जो घर का सारा काम अम्मी से करवाए, उसकी बीवी कोई काम नहीं करती और भाई की आशीर्वाद कहते हैं, उसकी सपोर्ट, सारा काम अम्मी करती है। अच्छा मेरे बच्चे, ये मुबालगा है, माँ उस घर की असल मालकिन है, उसने उस बेटे को परवान चढ़ाया, शादी भी उसी ने की। माएँ आमतौर पे किचन का काम छोड़ती नहीं है, माएँ घर की सफाई का काम भी नहीं छोड़ती। अब जो बेटियां हैं
आई डोंट नो आपकी पोजीशन क्या है। अगर छोटी हैं तो आपका दिल छोटा हो रहा है, अगर आप ब्याह के बाहर चले गई हैं तो बाहर जाने वाली बच्चियों को सारा गुस्सा अपनी भाभीयों पे होता है। इस बात का गुस्सा नहीं होता कि माँ काम करती है, इस बात का गुस्सा होता है कि वो उस घर में बाहर से आके हमारे भाई का खर्चा करवा रही है, हमारे भाई पे गालिब आ रही है, हमारे भाई के मिजाज में उसने दे दिया है, एक मेजर हिस्सा ले लिया है। तो बहनों को गुस्सा इस बात का होता है। और अगर आप मेरे बच्चे अपने घर में हो तो प्लीज़ इनके घर में मुदाखलत मत कीजिए। जितनी बहनें ब्याहने के बाद अपने घर में, आपको अम्मा से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बात है, अपने साथ ले जाइए, कुछ दिन आप रखिए, कुछ दिन कोई और भाई रख ले, कुछ दिन कोई दूसरी बहन रख ले। एक प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम का हल है कि ये है, एक काम ये कर सकते हैं, अगर उस घर में माँ आपकी को प्रॉब्लम नहीं है और माएँ कामों से उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन कान भरने से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। आप जब भी जाओगे आप कहोगे भाभी की ऐसी की तैसी, इसकी माँ भी गंदी, ये भी गंदी, काम आप क्यों करती हैं? अभी क्यों नहीं करे? माँ को मरते दम तक काम करना चाहिए, जीती रहेगी, हड्ड पैर सलामत रहेंगे, हड्ड पैर चलते रहेंगे। जितने लोग रिटायर हो जाते हैं नौकरियों से, काम नहीं करते, जल्दी मर जाते हैं। जो औरतें घरों में सारी उम्र काम करती रही, मेरे बच्चे, ये उनकी ज़िंदगी है, ये उनका इख्तियार है, क्या खाना है, क्या पकाना है, कैसे सर्व करना है, इतना पकाना, इतना पकाना, इतना पकाना, ये और उसके पास छोटे छोटे फैसले करने के इख्तियार होते हैं और इसी में उसकी सरदारी होती है। तो अपनी माँ को मिसगाइड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए। और एक बेटी उस घर में आई है, पहले आप थी, आप कौन सा काम करते थे बाय द वे? अगर आपको इतना ही माँ से मोहब्बत है तो फिर उनको उनका दिल लगने दें उस नई बच्ची के साथ। अब आप उस ख़ानदान का हिस्सा मुरव्वत में हो, कानूनन नहीं हो। आप जिन बच्चों को जन्म दोगे वो आपकी माँ के ख़ानदान के बच्चे नहीं हैं, वो आपके ससुराल के बच्चे हैं। आपका जीना मरना, आपकी कब्र भी इसी ख़ानदान में होनी है जिसमें आप रह रहे हो। माँ के घर जाके आपका जनाजा नहीं उठेगा। माँ के घर में अगर जनाजा उठेगा तो बहू का उठेगा, वो उनकी बेटी है, उनकी घर का हिस्सा है। माँ भी उसी घर में फौत होगी, उसको दफनाने आप वहाँ जाओगे उस घर में, उनकी डेड बॉडी को आपके घर नहीं लाया जाएगा। यू आर नो मोर लाइक वो जो एक बाख्तियार बेटी होती वो नहीं हो, अब आप किसी और की बेटी हो। उनके घर में आप पुराने रिश्ते की वजह से मिलने जाओगे, मोहब्बत करने जाओगे। एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, मेरे बच्चे जाके उनको उजाड़ के तो ना आओ, उनको उखाड़ के तो ना आओ, उन्हें वसने दें, उन्हें कह के आएँ कि अम्मा काम करते रहिए। जो औरतें एक्टिव रहती हैं उनकी सेहत अच्छी रहती है। और औरतों को आपकी माँ है ना, उसे समझ है नमाज में कितना वक्त देना है, कितना वक्त तिलावत में देना है, कितना वक्त खाने में। बहुत धीरे धीरे बेटा, जब माँ नहीं होगी तभी तो उस घर ने चलना है, आप तो नहीं चलाओगे, वो आपका भाई चलाएगा या उसकी बीवी चलाएगी। लेट देम प्ले, लेट देम लिव, उन्हें जीने दें अपनी मर्जी से। और आपकी माँ का वो बेटा है, उधार लाया हुआ नहीं है, उसके जिगर का टुकड़ा है। तो कोई बेटा भी जब बहनें बार बार जाके इंटरफेयर करती हैं, आग लगाती हैं, तो माँ और बेटे के ताल्लुक भी ख़राब होते हैं। तो प्लीज़ अच्छी बेटियों, ब्याह के जाने के बाद घर में आया करो, मिलो, माँ के लिए तोहफे लाओ, भाभी को तोहफे दो, भाई को तोहफे दो या उनसे लो, लेकिन माँओं को पट्टी पढ़ा के मत जाओ। जब आप लोग घर आती हो तो मेहमान हो, भाभी की मेहमान। भाभी आपसे उम्र में छोटी है या आपके बराबर है, मुकाम और मर्तबे में अब आपसे वो बड़ी है, उसे उसका मुकाम दें, उसका मर्तबा दें, उसकी इज्जत दें। मेरे बच्चे, कल उसके बच्चे, अभी आपने लिखा नहीं इसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, बच्चे पैदा वो करेगी, पालेगी वो, उनके खाने कौन बनाएगा? उसी ने बनाने हैं ना। दूध भी वो बनाएगी, अंडे भी बनाएगी, खाना भी बनाएगी, सिरलैक भी बनाएगी। तो ये बच्चियाँ किसी और सियारे से नहीं आई, इसी दुनिया की है ना। तो बराह करम चीज़ों को जब हम बहुत एग्जैजरेट करते हैं तो लगता है कि मसला बहुत बड़ा हो गया, जबकि मसला इतना बड़ा होता नहीं है। मसला आम तौर पे जो आसपास वाले हैं,
हमदर्दी के चक्कर में मैंने ऐसे अहमक भाई भी देखे हैं जो बहनों के घर उजाड़ देते हैं। हाय माँ, उसे सारे काम करने पड़ते हैं, वह क्यों नहीं करेगी, उसका घर है। या जैसे आप हो, आपको अगर मेरी माँ को सारे काम करने पड़ते हैं, या मेरा बाप कमाता है। अल्लाह के बंदो, उस घर की सरबराह हैं, मालिक हैं, उस घर में बेटा बहू रहते हैं और एंड पे वही वारिस होने हैं। तो वारिस को और मालिक को आपस में दे आर हैप्पी, लेट देम हैप्पी। आप क्यों उसमें आके इंटरफेयर करते हो? हाँ, कभी कभी माँ को अपने पास ले जाया करो, अगर आपको लगता है फिर कुछ दिन उनके गुजार दिया करें। मसला है नहीं है जितना आप बना रहे हो। सलामत रहिए, बात को समझ के जिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।